राजधानी लखनऊ में अग्रे इन्फो सॉल्यूशंस प्रा.ली का नए कॉरपोरेट ऑफिस का भव्य शुभारंभ हुआ। हमारी कंपनी अग्रे इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक आईटी बेस्ड कंपनी है और हम लोग सिस्टम इंटीग्रेशन के बिजनेस में हैं। तो हम लोग सिस्टम इंटीग्रेटर हैं और गवर्नमेंट और बड़े कारपोरेट्स के लिए काम करते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से कस्टमर्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सर प्रीवियस जो आपकी उपस्थिति थी वो कहाँ किन किन क्षेत्रों में थी, आपकी कहाँ थी सर? प्रीवियस की अगर हम बात करें तो हम मेनली सर्विसेज में हम लोग थे। पहले आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट देते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट सेलिंग शुरू किया, फिर प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन शुरू किया हम लोगों ने। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन बिजनेस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिवीजन भी डाला है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं हम लोग, और उसमें हम लोग AI बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे। AI बेस्ड जी। सर ऐसा बात करेंगे सर, इन्फो सॉल्यूशन क्या आपकी कंपनी कवर करने जा रही है? क्या कुछ तकनीक में कुछ नया करने जा रही है, कुछ नया इनोवेशन होने जा रहा है? नया में ये है कि हम अपने ब्रांचेस को नॉर्थ इंडिया के सारे बड़े शहरों में डालने का हमारा प्लान है। वहाँ पे ऑपरेशन शुरू करेंगे हम, और वहाँ से हम लोकल लोगों को वहाँ से रोजगार भी सृजित करेंगे, रोजगार देंगे लोगों को। हम जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं बीटेक करके या MBA करके, उनको हम लोग ट्रेंड करेंगे और ट्रेन करके उनको रोजगार देंगे। ऐसा हमारा प्लानिंग है। और जो भी नई तकनीकी आ रही है, अभी नई तकनीकी पे ही काम करेंगे हम लोग। और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के 150 कस्टमर्स जो गवर्नमेंट और कारपोरेट से रिलेटेड हैं, वो अग्रे ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर चुका है। तो हम लोगों का सेगमेंट ही वही है जो गवर्नमेंट और कारपोरेट सेगमेंट होता है हम लोगों का। जी सर, आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को, लखनऊ वासियों और क्षेत्र वासियों? लखनऊ वासियों को मैं ही अपने जितने भी हमारे सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम अपने ऑफिस में आ गए, किराए के ऑफिस से, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि तकनीकी रूप से हम इस कंपनी को और ज़्यादा विकसित करेंगे। दूसरा टारगेट ये है। और हमारे कस्टमर का बीच का रिलेशनशिप जो होता है ना, वो कस्टमर और वेंडर वाला नहीं होता। ये होता है कि हम लोग एज ए कंसल्टेंट उनके साथ जुड़ते हैं और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उस समस्याओं का निदान करते हैं समय से। और क्या कहना चाहेंगे सर लखनऊ से? लखनऊ वासियों के लिए हम लखनऊ ऐसा तो नहीं बोल सकते कि लखनऊ वासियों के लिए क्या करेंगे। हाँ, ये है कि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार दें, है ना। तो ये हमारी इच्छा है कि हम अधिक से अधिक बेरोजगार लड़कों को रोजगार दें और उनको नई तकनीकी के ऊपर उनको शिक्षित करें। ये है www.agreinfosolutions.com। और संक्षिप्त परिचय की अगर हम बात करें तो मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर CEO हूँ। और हमने ये कंपनी कुछ 12 साल पहले शुरू करी थी। तो 12 साल में हम इस स्टेज पे आए हैं कि अपने ऑफिस लिया और हमारे यहाँ कुछ 50 हार्डकोर IT प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। एक ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ बच्चा इतना संघर्ष करके आगे बढ़ेगा, एक उसकी मिसाल है। और ये जब हमारे यहाँ मैं एग्रीकल्चर IT हेड था और उस समय हमने स्कीम बनाई थी पारदर्शी किसान सेवा योजना। उसका उद्देश्य यह था कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो। ये इंडिया में किसानों के लिए पहली स्कीम थी और जब ये यूपी जैसे राज्य में लागू हुई तो लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी और सभी लोग सोच रहे थे कि कैसे संभव हुआ। पहले विरोध हुआ और उस जब स्कीम लागू किया था उसमें जितना भी सर्वर रूम का इस्टेब्लिशमेंट है, जितना भी हार्डवेयर है, जितना भी मेंटेनेंस का काम है, वो सब आपकी कंपनी को मिला था और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से मिला था। और इन्होंने जिम्मेदारी लिया कि आपने इतना बड़ा काम शुरू किया है तो आपको कहीं फेल नहीं होना। और विश्वास करिए कि IT की शुरुआत जो एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश में हुई, पूरे देश में कहीं नहीं। जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को हुआ और लोग कौतूहल बस देखते थे, अरे किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है, एक सप्ताह के अंदर उनका सब्सिडी सीधे जा रही है। फिर उसके बाद भारत सरकार ने बुलाया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो काम था वो हमारे प्रमोद मिश्रा जी का था, इनकी कंपनी का था। और इन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा कि सर कहीं आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा। और पहला उन्होंने जो डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया उसको बाकायदा चलाया, मेंटेन किया। तब से हमारे इनके संबंध हो गए कि ये जो है
केवल बात नहीं करते हैं, जैसे पैसे के लिए लोग काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते। बहुत सारे रिटायर्ड लोग जो कि इनके साथ जुड़े थे, आज भी जुड़े हुए हैं। इनके अंदर मानवता है, इनके अंदर हृदय है। और ये जो कंपनी बढ़ा रहे हैं, तो कंपनी बेनिफिट के लिए नहीं, अनेक लोगों को रोजगार देने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, दिनों दिन आगे बढ़ें। हम आज के दिन यही बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो देश के युवाओं को रोजगार सृजित कर रहे हैं और सबके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब तरक्की करें और देश की सेवा करें।